Hello friends, today we will starting our class 8 SST important chapter Tribal and the Vision of Golden Age. So friends, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन. इंडिया एक लार्ज होम है ट्राइबल्स का. ट्राइबल्स एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि मॉडर्न लाइफ से अनटचेबल होती है. इसके कुछ मेजर ट्राइब्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट हैं वो हैं गोंड्स, मुंडास, संथाल्स, भील्स, खासीज एंड ग्रेट अंडमानीज. ये कुछ मेजर ट्राइब्स हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं. फर्स्ट है हमारा गोंड्स. गोंड्स सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं. हमारा सेकंड है मुंडाज. मुंडाज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर एंड छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं. एंड थर्ड इज संथाल. संथाल इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन आवर कंट्री. संथाल वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड आसाम में पाए जाते हैं. जो फोर्थ है वो है भील्स. भील्स राजस्थान में रहते हैं. भील्स को बो मैन ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है. एंड जो फिफ्थ नंबर पर है वो है खासीज. खासीज जैंता हिल्स पर पाए जाते हैं. एंड लास्ट इज ग्रेट अंडमानीज. इनके नाम से ही पता चलता है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे पाए जाते हैं. फ्रेंड्स, ये मेजर ट्राइब्स हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग एक्सेट्रा इन पर डिपेंड होती है. फ्रेंड्स, इनमें से कुछ जूम कल्टीवेशन करते हैं. जूम कल्टीवेशन में एक फॉरेस्ट के लैंड पर फसल उगाई जाती है जो कि मोस्टली फॉरेस्ट में ही उगाई जाती है. उसमें जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके ट्री टॉप काट दिए जाते हैं ताकि सनलाइट डायरेक्ट ग्राउंड पर पड़े और उस ग्राउंड पर कल्टीवेशन की जाती है. और फिर कल्टीवेशन करने के बाद उस लैंड को जला दिया जाता है और फिर जलाने के बाद वो कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें मिनरल्स एंड सॉइल क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाए. और फिर कुछ साल बाद उस लैंड पर फिर से कल्टीवेशन करते हैं जब तक किसी और लैंड पर यही प्रोसेस दोबारा करते रहते हैं. ये मोस्टली फॉरेस्ट में होता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम हर्डेड एंड रियर्ड एनिमल. कुछ ट्राइबल्स ग्रुप कैटल के साथ मूव करते रहते हैं. जब किसी जगह पर ग्रास ख़त्म हो जाती है वो दूसरी जगह पर अपनी कैटल को मूव करते हैं जिसको हर्डेड एंड रियर्ड एनिमल भी हम बोलते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सेटल्ड एग्रीकल्चर. कुछ टाइम के बाद बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप एक जगह परमानेंट सेटल होने लगे. वो अपना एक एज ए कॉलोनी बनाते थे और उसमें सेटल होने लगे. फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट द ट्राइबल लीव. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 जिसमें ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था उसने बहुत अफेक्ट किया इनकी लीव्स को. जो नॉन ट्राइबल्स होते थे वो ट्राइबल्स एरिया में जाकर शिफ्ट होने लगे. ट्राइबल्स उनको दिकूस बुलाते थे जिसका मीनिंग आउटसाइडर्स होता था. ये उनका ट्रेडिशन ख़त्म कर रहे थे. इससे ट्राइबल्स खुश नहीं थे. आफ्टर ब्रिटिश रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीक, डिओडर एंड टिम्बर जो कि फॉरेस्ट में मिलता था. इसलिए ब्रिटिश ने फॉरेस्ट में टीक, डिओडर एंड चॉपिंग ट्री ये सब बैन कर दिया जिससे ट्राइबल्स बहुत अनहैप्पी थे क्योंकि अब वो आग नहीं जला सकते थे और चॉपिंग ट्री बैन कर दिया था. इससे वो बहुत अनहैप्पी थे. और ब्रिटिश एक रेगुलर इनकम सोर्स चाहते थे पर वो उनके लिए बहुत हार्ड था क्योंकि ट्राइबल्स पीपल एक परमानेंट सेटल्ड जगह पर नहीं रहते थे. वो चलते फिरते रहते थे पूरे फॉरेस्ट में. इसलिए वो उनके लिए बहुत मुश्किल था. इसलिए उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल्स को फोर्स भी किया
परमानेंट सेटल होने के लिए और एक फिक्स टैक्स भी पे करने के लिए। पर कुछ रेबिलियन के बाद ट्राइबल्स को ब्रिटिश ने अलो कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। अब वो उन्हें परमानेंट सेटल होने के लिए फोर्स नहीं कर रहे थे। सो जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो ट्राइबल्स एरिया में जाकर अपना धर्म प्रचार करते थे, जो कि ट्राइबल्स को पसंद नहीं था। सो ये भी एक कारण था जिससे ट्राइबल्स प्रोटेस्ट करते थे। सो ट्राइबल्स उन पर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जो नॉन ट्राइबल्स एरिया में जाकर सेटल हो रहे थे। एंड वे टिम्बर, टीक, डिओडर एंड चॉपिंग ट्री यूज़ करना चाहते थे। एंड देयर ग्रेजिंग फैसिलिटीज़, वो अपनी कैटल्स को ग्रास को ग्रेज कराना चाहते थे। सो इसलिए वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। एंड कुछ बड़ी ट्राइबल रिवोल्ट्स जैसे संथाल अपराइजिंग, खोंड अपराइजिंग, खासीज रिवोल्ट, एंड फोर्थ इज मुंडा रिवोल्ट, एंड फिफ्थ इज रंपा रिवोल्ट, एंड नेक्स्ट इज भील अपराइजिंग एंड एक्सेट्रा। सो ये सब रिवोल्ट बहुत बड़ी बड़ी रेबिलियन हुई थी। सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट अपराइजिंग है वो है संथाल अपराइजिंग। सो संथाल अपराइजिंग 1855 से 1856 तक हुई। सो संथाल एक मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि मोस्टली मिडनापुर, पालामुआ, छोटा नागपुर, मयूरभंज एंड बंकुरा एंड बीरभूम इन एरियाज़ में रहते हैं। सो इन्होंने प्रोटेस्ट इसलिए की क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे था इन 1853 इनके जो एरिया थे उसका बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। एंड जो मनी लैंडर्स थे वो इनके ट्राइबल्स ग्रुप में आते थे और इनको कुछ भी सामान बेचते थे। इन द हाई रेट टैक्सेस प्राइस पे नहीं कर पाते थे। सो वो संथाल को एज ए लेबर अपने अंडर वर्क करवाते थे फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। सो 4 ब्रदर्स सिंधु, कन्हू, चंद, भैरव। सो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सो इन्होंने एक रेबिलियन स्टार्ट की थी जिसमें सक्सेसफुल भी रहे थे, पर वो सप्रेस कर दी गई। एंड एक रेबिलियन 1856 में भी हुई जो कि मयूरभंज में हुई, पर वो भी सप्रेस कर दी गई। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मुंडा अपराइजिंग। सो मुंडा अपराइजिंग 1895 टू 1900 तक हुई। सो मुंडा अपराइजिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बिगेस्ट ट्राइबल अपराइजिंग थी, जिसमें इनके साथ भी जो संथाल के साथ ये रेंट किया जाता था, सो इनके साथ भी मनी लैंडर्स यही करते थे। सा मुंडा जो कि 25 ईयर्स ओल्ड के थे, वो ब्रिटिश एंड ट्राइबल एज से बहुत इन्फ्लुएंस थे और ट्राइबल्स और जो उनके लोकल ट्राइबल्स थे वो बिरसा को एज ए प्रोस्पेक्ट भी मानते थे। सो बिरसा ट्राइबल्स ग्रुप को इकट्ठा करते थे और फिर ब्रिटिश के खिलाफ रेबिलियन करते थे। सो कुछ ट्राइबल्स जो लिक्योर ड्रिंकिंग करते थे उनको वो बहुत एब्यूज़ भी करते थे। सो 1890 में बिरसा मुंडा ने एक रेबिलियन की जो कि 1895 तक ब्रिटिश ने सप्रेस कर दी, पर उसमें 10,000 मुंडास थे। सो उसमें बहुत सारे ट्राइबल्स मारे गए, 100 to 100 किल हुए एंड थाउजेंड्स ऑफ इंजर्ड भी हुए। एंड उन्होंने ब्रिटिश के स्कूल, बिल्डिंग सब वो जला रहे थे। सो ब्रिटिश हैवीली अगेंस्ट द रेबिलियन। सो ब्रिटिश ने 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया और फिर 1897 में उनको रिलीज़ भी कर दिया, क्योंकि मुंडाज बहुत सारे थे। सो इसलिए वो उनको इसलिए गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे थे उनको छोड़ने के लिए। सो 1900 में बिरसा मुंडा डाई ऑफ कोलेरा। सो वो सारे ट्राइबल्स उनको एज ए प्रोस्पेक्ट मानते थे और उनके डाई होने के बाद 1908 में एक एक्ट पास किया गया, बिरसा मुंडा टेंडेंसी एक्ट। सो उन्होंने फोर्स लेबर को बैन कर दिया था।